तो मैं उनको विनती करता हूं कि महात्मा का मंदिर बनाने वाले प्रधानमंत्री मोदी साहब इस कम्युनल इश्यूज को देखते हुए आप जब गुजरात आ रहे हैं तो प्लीज शांति और अमन बनाए रखने का अपील करें। मैंने उनको यही अपील किया है कि आप गुजरात की जनता को कहें कि दंगा फसाद ना हो, पीस और हार्मनी मेंटेन करिए। क्या इस देश में शांति और अमन बनाए रखने का अपील प्रधानमंत्री करे, ये कहना कौन से कानून के तहत ये ऑफेंस बनता है? और यदि उनको तकलीफ मिर्ची इस बात से लगी कि मैंने ये कहा कि गॉडसे के भक्त है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनको चैलेंज करता हूं तो भैया लाल किले की प्राचीर पे चढ़ के गॉडसे मुर्दाबाद का नारा एक बार लगा दीजिए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आज जो भी सब्जेक्ट पे इस देश के न्यूज चैनल्स में डिबेट हो और भाजपा के सारे पत्रकार कहे कि गॉडसे मुर्दाबाद, तो वो सवाल ही नहीं रहेगा। लेकिन आप शांति और अमन का अपील नहीं करना चाहते और 19 तारीख को मेरे खिलाफ एफआईआर होता है, मैं सिटिंग एमएलए हूं। अचानक पुलिस रातों रात 2500 किलोमीटर की दूरी तय करके आसाम से गुजरात आती है। 19 तारीख को एफआईआर हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा है उन्होंने कितने बजे फ्लाइट बुक करवाया। कोकराझार पुलिस स्टेशन और गुवाहाटी 4 घंटे की दूरी है, 4.5 घंटे होते हैं। वहां से आप गुवाहाटी पहुंचते हो, गुवाहाटी से बेंगलोर का फ्लाइट, बेंगलोर से अहमदाबाद का फ्लाइट, अहमदाबाद से आप 140 किलोमीटर दूर वडगाम मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां मुझे गिरफ्तार करने आए। मतलब कि कहीं ना कहीं एफआईआर करने से पहले आपके फ्लाइट की टिकट्स बुक हो चुके थे। इट वॉज अ प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी टू डिस्ट्रॉय मी। और प्रायोरिटी सरकार की क्या है? गिरफ्तारी करके मुझे ले गए, तब मुझे बता नहीं रहे, उनको मालूम है कि मैं लॉयर हूं, लॉ मेकर हूं, मुझे बोल नहीं रहे कि कौन सा मुकदमा है। एफआईआर का कॉपी नहीं दे रहे, कौन सी सेक्शंस लगी वो नहीं बता रहे। मेरे परिवार से, मेरे माता पिता से बात करने की अनुमति नहीं, मेरे लॉयर से बात करने नहीं दिया। यहां तक कानून के धज्जियां उड़ाकर एक एमएलए का जो प्रोटोकॉल और प्रिविलेज होता है उसके तरफ पूरा ब्लैटेंट डिसरिगार्ड करते हुए गुजरात की विधानसभा के स्पीकर को भी बताया नहीं, उनको भी बताया नहीं, उनको भी जान नहीं थी, उनको भी पता नहीं था कि हमारे एक सिटिंग एमएलए को आसाम पुलिस गिरफ्तारी करने के लिए आई है। वो जब आसाम पहुंचे, शायद उसके बाद मैं उनकी कस्टडी में गया, तब शायद गुजरात की विधानसभा के स्पीकर को बताया गया कि आपके एमएलए को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। तो मैं तो मानता हूं ये आसाम की पुलिस ने गुजरात की अस्मिता और गुजरात के गौरव को खंडित किया है और ये गुजरात की सरकार के लिए शर्मिंदगी की बात होनी चाहिए। इसमें उनकी इतनी थू-थू हुई, बावजूद उसके उनको शर्मिंदगी महसूस न हुई। एक महिला को आगे किया और दूसरा एफआईआर मुझ पे करवाया। मैं मानता हूं इससे बड़ी बुजदिली और कायरता कुछ नहीं हो सकती। मैं ये कहना चाहूंगा ये है 56 इंच की कायरता, ये है 56 इंच की बुजदिली। आप एक महिला को आगे करके 2500 किलोमीटर दूर बैठे किसी सिटिंग एमएलए के खिलाफ इतना फर्जी मुकदमा करते हैं। और ये केवल मेरा एलिगेशन नहीं, मेरे पास आसाम की जुडिशरी का बेल ऑर्डर है। क्या कहती है आसाम की जुडिशरी? इंस्टेंट एफआईआर इन द सेकंड इंफॉर्मेशन एंड सीम्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। ये एफआईआर मैन्युफैक्चर्ड है, यह आसाम का जुडिशरी कह रहा है। उनका कमेंट है, दिस एफआईआर इज नॉट मेंटेनेबल। मेरे खिलाफ कोई मुकदमा बनता ही नहीं। आसाम की जुडिशरी कह रही है, कमीशन ऑफ द ऑफेंस अंडर द सेक्शन 353 आईपीसी प्राइमा फेसी इज नॉट एस्टैब्लिश। प्राइमा फेसी मेरे खिलाफ कोई केस बनता ही नहीं। नो सेन पर्सन विल एवर ट्राई to outrage the modesty of a lady police officer in presence of 2 male police officers. ये आसाम की जुडिशरी कह रही है। The contrary to the FIR, the victim woman has deposed a different story before the learned magistrate. जज महोदय के सामने उन्होंने कुछ कहा और एफआईआर की जो सूचना है, एफआईआर में जो इंफॉर्मेशन है, जो एलिगेशन है मेरे खिलाफ, दोनों के बीच में बहुत अंतर है। कौन कह रहा है? ये बेल का ऑर्डर कह रहा है। इसी ऑर्डर में जज महोदय ने लिखा है, इन व्यू ऑफ द अबाउट टेस्टिमनी ऑफ द विक्टिम वुमन
the instant case is manufactured for the purpose of keeping the accused Shri Jignesh Mewani in detention for a longer period, abusing the process of court and abusing the process of law. Instant FIR is not maintainable in the court of law. Honorable Guwahati Court may perhaps consider directing the Assam police to reform itself. ये कोर्ट का ऑर्डर कह रहा है कि हम गुवाहाटी की हाईकोर्ट को अपील करेंगे कि आसाम पुलिस अपने चरित्र को सुधारे। ये आसाम पुलिस क्या कह रही है, क्या कर रही है, किसके इशारों पर कर रही है, किसके कहने पर कर रही है? जुडिशरी ने यहां तक कहा कि आपकी कस्टडी में कोई अक्यूज्ड है और आपको सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी करना है तो आप अपने बदन पे सीसीटीवी कैमरा लगाइए। इस प्रकार का कमेंट आसाम की जुडिशरी को करना पड़ा। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है कि आप एक महिला का इस्तेमाल एक सिटिंग एमएलए को बदनाम करने के लिए कर रहे, और इतना स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस होने के बावजूद भी एक बार भी आसाम की सरकार को